मेरे भाई को भी, मुझे भी बहुत गलत बातें, गंदी गालियाँ, भद्दी बातें, मतलब मैं ऐसी बातें सर कि मैं कैमरे के सामने बोल नहीं सकती। अब सब लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कि इस तरीके की बातें करके परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। बाकी सर हमें बहुत लोगों ने बहुत डोनेशन दिया है, सबकी परेशानी तो होती है सर, शुरुआत में और परेशानी होती थी, मेंटली काफ़ी टॉर्चर रहती थी मैं। लेकिन अब सर थोड़ी सी चीज़ बदल चुकी हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, बहुत कमेंट्स करते हैं, तो अब एक माँ बेबस है, लाचार है अपने बच्चे को बचाने के लिए, लोगों से दिन रात अपील कर रही है कि प्लीज़ अयांश को बचा लीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इस धरती पे जो अयांश के लिए डोनेशन तो किए हैं, लेकिन लगातार उस डोनेशन को मांग रहे हैं। अब समझिए कि एक माँ लाचार है, अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे सख्त ज़रूरत है डोनेशन की। ऐसे में अगर कोई डोनेशन कर रहा है उसके बाद भी उस डोनेशन को मांग रहा है तो कितना प्रभाव पड़ेगा आप समझ सकते हैं। इस वक्त हम अयांश के घर पे हैं, आप देख सकते हैं अयांश की माँ है, और अब जो अयांश का कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, लगातार डोनेशन रुक गया है। ऐसे में एक ऐसे लोग भी कुछ हैं जो लगातार अयांश की माँ को परेशान कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि मेरा डोनेशन लौटा दीजिए। हम उन्हीं से बात करेंगे क्या कुछ बोला गया है। अच्छा मैम ये बताइए कि आपको डोनेशन देने के लिए क्या कुछ बोला गया है? और सर ये चीज़ पहली बार नहीं हो रहा है, ये चीज़ एक दो बार और हुआ है। मतलब पहले तो शुरुआत में तो खैर 2-3 जन ऐसे थे जो पैसे मांगते थे, जी जी। लेकिन वो सिर्फ पैसे मांगते थे, ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है कि गंदी गालियाँ देना या फिर भद्दी बातें करना, ऐसी कोई बात नहीं थी। सिर्फ एक इंसान है जिसका नाम RK कश्यप है, और ये बेगूसराय के हैं। अच्छा। इनका सर शुरू से रहा, पहले ये हमारे घर आकर डोनेशन देते हैं 50,000, फिर जैसी तैसी बातें करके, फ़ोन कॉल करके, परेशान करके पैसे वापस मंगवा लेते हैं। हमने पैसे वापस कर दिए सर, उनके जो 50,000 रुपये हमने लिए थे वो वापस कर दिए। उसके बाद सर फिर खुद से वो इंसान आता है हमारे घर पे और ये कहता है कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे 2 दिन, मतलब वो लेकर नहीं आता उस समय, वो बोलता है मैं चेक डालूँगा। और उसके बाद सर ये सब चीज़ वो डालता नहीं है चेक, वो सिर्फ फ़ोन करके बोलता कि मैंने चेक डाल दिया, आप चेक कर लीजिए, लेकिन सर वैसा कुछ होता नहीं है। जब हम उसे स्क्रीनशॉट मांगते हैं कि आप जो पेमेंट दिया उसका डिटेल भेजिए, तो वो पिछले 1 महीने पहले का देता है। यानी जो पहले डोनेशन किए थे वो वाला? नहीं सर, वो सितंबर में हमारे घर आया था और वो अगस्त का रिसिप्ट किसी दूसरे आदमी का वो भेजता है हमारे पास कि ये हमने 1 लाख पेड किया है। तो सर ये बातें मेरे समझ से बाहर है। और एक और चीज़ ये है कि जब मैं उज्जैन में थी, जब बाबू एडमिट था, उस समय भी वो काफ़ी टॉर्चर किया था, बहुत परेशान किया था। मतलब फ़ोन कॉल करके, मैसेज करके, गंदी बातें करना, मैसेज करना, बहुत तरीके की चीज़ करता था। उसके बाद फिर मैंने भी उसे बहुत कुछ बोला था, उसके बाद वो चीज़ें वहीं शांत हो गई। उसके बाद फिर सर परसों फिर ये चीज़ें लेकर उठा। परसों तो यहाँ तक सर बोला वो कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, घर पर ही होना, ऐसा ऐसा करके बोला। और बहुत मतलब मेरे भाई को भी, मुझे भी बहुत गलत बातें, गंदी गालियाँ, भद्दी बातें, मतलब मैं ऐसी बातें सर कि मैं कैमरे के सामने बोल नहीं सकती। तो वो सारी चीज़ें करता है, बोलता है। तो और है सर वो बेगूसराय का। तो बस मैं बेगूसराय में जो लोग रह रहे हैं ना, मैं उनसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो लोग अगर RK कश्यप को पहचानते हैं तो प्लीज़ आप सोच लीजिए और इस बात से अवेयर हो जाइए कि वो इंसान कैसा है, कि एक औरत का इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में एक औरत के साथ इस तरीके से कि बदसलूकी करना, गंदी बातें करना और भद्दी मैसेज करना। इवन यहाँ तक बोलता कि मैं घर आकर घर से खींच कर ले जाऊँगा। कौन सी, क्या खींच कर ले जाऊंगा? मुझे और मेरे भाई को ले जाएगा, ऐसा बात बोला जा रहा है। तो क्या आप थाने में जाने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने थाने को कॉल भी किया था परसों। मैंने बोला था कि सर ऐसी बात है, वो RK कश्यप नाम का आदमी है, मैंने उसकी फेसबुक अकाउंट डिटेल और उसकी एड्रेस मैंने सब कुछ पुलिस को दे रखा है। पुलिस ने ये बोला मुझे कि मैडम आप उसे आने दीजिए, आप उसे बुलाइए और उसे आने दीजिए, और वो आता है तो हमें फ़ोन करिए। तो यही सब बातें हैं सर कि मतलब सब लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कि इस तरीके की बातें करके परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। बाकी सर हमें बहुत लोगों ने बहुत डोनेशन दिया है, सबके डोनेशन से ही हम 7 करोड़ और 24 लाख आज पहुंच पाए हैं। लेकिन किसी के द्वारा इस तरीके का ना मैसेज, ना इस तरीके का कमेंट्स आया हमारे पास। आप इसका कमेंट मैसेज आप मतलब मेरा जो फेसबुक अकाउंट है उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं, कहीं ना कुछ ऐसा वैसा ये कुछ लिखता रहता है।
बस मैं मजबूर हूँ अपने बच्चे को लेकर सर। नहीं तो फिर सर इसकी हिम्मत नहीं थी कि ये इतना बड़ा बात और इतनी गाली और ये इतने भद्दे कमेंट्स कर दे मेरे ऊपर। तो मैं बस अयांश को लेकर मजबूर यानी हूँ। कि मैम सबसे पहले अयांश के घर पे आए और डोनेशन 50,000 लेकर आए। वो डोनेशन देते हैं और उसके बाद फिर कुछ महीने बाद इस डोनेशन को मांगते हैं वो कि 50,000 मेरा लौटा दीजिए। और उसके बाद फिर आपको 1 लाख मतलब जो कोई और किया है डोनेशन उसको स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। एक दो लोगों से और फ़ोन करवा कर वो 50,000 रुपये के लिए कि मेरे पैसे रिटर्न करवा दो। वो लोग भी बहुत फ़ोन करके कि प्लीज़ पैसे दे दीजिए। सब मतलब बहुत अजीब सा आदमी है। इवन उनके फ्रेंड भी मुझे बोले कि बहुत अजीब आदमी है मैडम, उसका पैसा वापस कर दीजिए, ये वो करके। शुरुआत में मैंने पैसे वापस कर दिए। मैंने सोचा इतना कचरा करने से बेहतर है कि पैसा इसका वापस ही कर दो। पैसे तो वापस कर दिए, लेकिन फिर से वो आदमी हमारे घर आकर और कोई डोनेशन लेकर नहीं आया था। मतलब कुछ लोगों ने वीडियोस भी उसका बनाया था यहाँ पर। जी जी। और उसके बावजूद सर वो पैसे लेकर नहीं आता। ये कहता कि मैं दे दूँगा पैसे, 2 दिन बाद डाल दूँगा या जो भी है। उसके बाद फिर दूसरे का रिसिप्ट वो भेजता, जो कि सितंबर महीने का नहीं है, अगस्त महीने का है। अगस्त का ही है। जी, वो आया बोला कि 2 दिन बाद दूँगा, लेकिन वो अगस्त महीने का रिसिप्ट दिखाता है, भेजता है स्क्रीनशॉट। तो ये चीज़ें क्या है सर, वो खुद गलत है। समझ सकते हैं कि एक ऐसा शख्स है जो आता है अयांश के घर 50,000 डोनेशन लेकर और उस 50,000 रुपये को डोनेशन करता है। उसके बाद फिर अयांश की माँ से कहता है कि मेरा डोनेशन दे दीजिए, और डोनेशन देने के बाद फिर किसी का स्क्रीनशॉट लेकर अयांश का मम्मी के पास मैसेज करता है कि हाँ फिर मैंने 1 लाख रुपये आपके डोनेशन में भेजे हैं। अब समझिए कि ऐसे कुछ लोग हैं जो बच्चे को बचा नहीं सकते हैं लेकिन लगातार परेशान कर रहे हैं।